बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हर मुसीबत से हर बीमारी से दूर रहें। तो आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सा पराठा लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और आधा किलो मैंने 1 किलो लिया, आप आधा किलो ले लें, 1 कप ले लें, जितना चाहे ले सकती हैं। ये 1 किलो मैदा है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाली है इसमें, ये देखें। और हाँ, 1 बड़े खाने का चम्मच जो ये वाला है ना, इसका मैंने भर के ना नमक डाल लिया है। 1 किलो इसलिए भर के डाल रही हूँ, आधा किलो लेंगी तो उसमें हाफ़ टी स्पून ही डालिएगा और अजवाइन को भी उससे कम कर लीजिएगा। तो अब हम इसे नॉर्मल पानी जो होता है ना रेगुलर, उससे गूँध लेंगे। जैसे आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने नॉर्मल गूँधना है। इसके अंदर अभी मैं घी डालूँगी, लेकिन लास्ट पे जब ये हाथ को चिपकता भी है। दूसरा, इसकी डो ना उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ऊपर से घी लगाएँगे तो। समोसे तो बना नहीं रहे, इसलिए मैं ये पराठा है, तो इसका थोड़ा-सा घी डालूँगी, 1 से 2 चम्मच डालूँगी इसके अंदर, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ बस हम आटे की तरह इसको गूँध लेंगे। तो यहाँ देखें जी, ये गूँध चुका है और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ना घी डाल लेंगे, चाहे मेल्ट कर लें, तो चाहे ऐसे ही डाल लें, कोई मसला नहीं है, ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अब इसके साथ भी हम इसे 5 मिनट के लिए गूँध लेंगे और फिर इसकी डो बना के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, इसको नरम होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखें जी, मैंने इसके ऊपर भी घी लगा दिया, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई है। अब 20 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं। तो यहाँ बैटर तैयार करूँगी। ये देखें, ये है प्याज, ग्रीन प्याज है, ग्रीन प्याज वाला पराठा आज बना कर दिखाऊंगी और इसे बारीक मैंने कट कर लिया, आपको दिखाती हूँ कि प्याज कैसा होता है। तो यहाँ देखें जी, ये प्याज है ग्रीन वाला, तो इसकी सफाई करके आपने इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। सारा प्याज लेना है, इसका नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर वाला भी। तो 1 कटोरी प्याज है, 1 कटोरी मैंने लिया धनिया, और इन्हें धनिया और प्याज को धो लिया था। और सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 बड़े साइज़ की चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है। और इसके अंदर डालूँगी 1 अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकबर। अंडे की दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ये इसकी दुआ है, तो आप ज़रूर पढ़ा करें। तो अब इसमें डालूँगी मैं नमक, ये देखें 2 से 3 चुटकी नमक डालूँगी, क्योंकि हमने ना, ये चम्मच भी आप देख लें छोटा है, इसके 2 साइज़ मैंने डाल दिए हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये छोटा-सा है बिल्कुल चम्मच। 2 से 3 चुटकी डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो मैदा है ना, उसके अंदर नमक है। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है। अगर इससे ज़्यादा स्पाइसेस कम लगे तो आप दड़ा मिर्च भी डाल सकती हैं थोड़ी-सी, लेकिन अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इतना स्पाइसेस बहुत ज़बरदस्त है, छोटे बच्चे भी 5-6 साल के भी आराम से खा लेंगे। तो यहाँ मज़ेदार सा हमारा जो है ना पराठा तैयार होगा। और ये देखें, इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, खुशका ले लूँगी और एक पेड़ा बना लेंगे। हम ना इसके ना पेड़े बना के रख लेते हैं और बहुत ही नरम हो जाते हैं, अच्छे। इसकी डो ना अच्छी बन जाती है पेड़ों की फिर। तो हम ना इस मैं आपको बना कर दिखाती हूँ पेड़ा, किस साइज़ का लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नॉर्मल साइज़ रोटी का, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, उसी का पेड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये पेड़ा है और यहाँ एक पेड़ा मैं बेल चुकी हूँ हाथों से, थोड़ा-सा प्रेस कर लिया और अब मैं इसको बेलूँगी। अच्छा, साथ-साथ खुशका लगाइएगा, क्योंकि डो सॉफ्ट है ना बहुत आटे की तरह, तो खुशका ज़रूर लगाइएगा। ये मैदा है ना, ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, पतली सी लेयर्स बना ली है मैंने, बहुत बारीक रोटी है। तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के ना मैं इसमें डाल दूँगी बैटर जो हमने बनाया है। बस 1 चम्मच काफ़ी है, तो वो अच्छी तरह फुला लेंगे। प्याज बहुत तेज़ होता है, द प्याज की स्मेल जो है ना, बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन अंडा डालेंगे ना साथ में, तो इस तरह और कम भी लगेगा और बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए जी, मैंने डाल लिया है 1 चम्मच इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह आपने ना इसको फ़ोल्ड कर लेना है, इसकी तह लगा लेनी है, सारी रोल कर लेना है, इसको एक रोल सा बना लेना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए, एक हाथ से भी बहुत आराम से हो रहा है। तो यहाँ आप इसको थोड़ा-सा खींचेंगे और इसका ना पेड़ा, चाहे तो हाथों में रख के बना लें, चाहे तो ये देखें, इस तरह आपने इसका मुँह अंदर की तरफ करना है और दूसरा जो आपका इसका सिरा है ना, वो आपने ऊपर प्रेस कर देना है। तो 10 मिनट के लिए ना इस तरह पेड़े सारे बना के तैयार कर लें और 10 मिनट के लिए इन्हें स्टे दे दें। तो इससे क्या होगा ना, हम इसे हाथों से भी अच्छी तरह बेलेंगे। ये देखें, पेड़े मैंने बना लिए और ये हाथों की मदद से ना मैं प्रेस करके तो एक रोटी सी बना ली है। कुछ यहाँ हम प्रेस कर लेंगे
चाहे तो आपको मुश्किल लगे ना, तो आप बेलने से भी कर सकती हैं। तो अच्छा ये फट जाएगा, थोड़ा-थोड़ा फटेगा क्योंकि प्याज़ है इसके अंदर और धनिया पत्ती है, तो ये फटेगा तो कोई मसला नहीं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ मैंने ना फ्राई पैन को गरम कर लिया, आप चाहे तो तवे पे भी बना सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा सिल्वर या नॉनस्टिक पे बनाइएगा, स्टील पे मत बनाइएगा या लोहे के तवे पे, उस पे पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ अब मैं इसको डाल के ना इसके अंदर इस तरह हम डाल के इसको हाथों की मदद से और प्रेस करेंगे। तो ये और पतला और बहुत ही खूबसूरत बड़ा-सा पराठा हो जाएगा हमारा। तो यहाँ मैंने इसको ना अच्छी तरह हाथों की मदद से प्रेस करके ये देखें, इस तरह गोल बन गई है हमारी रोटी। तो हम एक साइड पे इसको अब पका लेंगे, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा ना हम घी लगाते जाएँगे, ठीक है? इस तरह हमने ना साइडों पे भी स्टील के चम्मच से मैंने ना घी लगा लिया। तो इस तरह हम इसको प्रेस कर के एक साइड हमारी पक चुकी है, तो अब दूसरी साइड आपने 1 डेढ़ मिनट एक साइड को रखना है, 1 ही डेढ़ मिनट दूसरी साइड पे रखना है और आग जो है ना हमने दम वाला फ्लेम, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे पकाने है कि अंदर तक पक जाए। ठीक है? क्योंकि इसकी तह लगी हुई है, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 2 से ढाई मिनट के अंदर ना आपका पराठा माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सा ये ग्रीन प्याज़ वाला पराठा रेडी है। तो ये देखिए 2 से 3 मैं बना चुकी हूँ और मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी है हमारा ये ग्रीन पराठा और स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है। जो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ माशाल्लाह, बहुत गरम, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत मज़े का ये लग रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पराठा, मैंने पहले भी खाया है। ज़रूरी नहीं है आप नाश्ते में इस्तेमाल करें, आप शाम को चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाने को कुछ भी मन ना करे, ऑमलेट भी पसंद ना हो आपको, सालन भी पसंद ना आए, तो आप ये झटपट बनाकर तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो ग्रीन प्याज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने ये पराठा रेडी कर लिया है, इस पर ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगा। तो ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।